जय कुंडली माता। रहस्यमय खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं इसकी सरल विधि बता रहा हूँ, और इससे हमें क्या प्राप्त होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, योग करना पड़ता है। योग का मतलब परम ब्रह्म से मिलना होता है, और योग के अंदर उससे मिलने के लिए हमें योग के 84 आसन वो करने पड़ते हैं। 30-40 मुद्राएं हैं वो करनी पड़ती है, लेकिन उन सब मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ जो मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है। खेचरी का मतलब आकाश। आकाश से यह हमारा शरीर पंच तत्वों का बना हुआ। किसका बना हुआ है? पंच तत्व का। ये कौन से पंच? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और ये आकाश तत्व। तो खेचरी मतलब का आकाश होता है। क्या होता? आकाश होता। आकाश तत्व जो है इसके ऊपर ऊपर भी महाकाश, यहाँ तक तो आकाश है लेकिन इसके ऊपर महाकाश। ये खेचरी मुद्रा यहाँ की जाती। कहाँ पर की जाती? यहाँ पर। ये दोनों भौवें हैं, ये भ्रकुटी कहलाती। क्या कहलाती? इस भ्रकुटी के अंदर जो है ये जो संधि स्थल है, ये भ्रकुटियाँ है, इनका संधि स्थल में ये दोनों जहाँ गए हड्डियाँ मिलती है, यहाँ बिंदु है, इसको कहते हैं भ्रकुटी। और इसमें जो ध्यान किया जाता है, जीव को उलट कर ठहरो, सब बताता हूँ आपको, सरल विधि बता रहा हूँ जिससे आप सिद्ध हो जाओगे स्वयं आप। जो इसको क्या करते हैं, जब तक ये जीव, इसका मुख्य कारण जीव है, ये जब तक जीव लंबी नहीं होगी तब तक खेचरी मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती है। तो कई लोग योगियों के अलावा भी, पहले तो कई योगी करते थे। देखो आप घबराना मत, मैं बता रहा हूँ, आप मत करना, लेकिन विधि तो मुझे बतानी पड़ती। पुराने क्या करते थे, एक सेवड़ का पत्ता आता है, ये बोटी की ये नस है, उसको थोड़ा 2-3 बार रोज करते, इससे जीभ लंबी होती है। या फिर क्या करते हैं, दूध संडी से लेते हैं, उसे थोड़ी थोड़ी खींचते, इससे भी लंबी, और नहीं तो दूध से इसको धोते और धोकर के ये। लेकिन ये प्राकृतिक अप्राकृतिक साधना है, इससे खेचरी मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। ऐसे हाँ, इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, लेकिन खेचरी मुद्रा से सिद्ध नहीं होती। खेचरी मुद्रा सिद्ध करने के लिए खेचरी की सरल विधि है आगे आगे बढ़ने के लिए, वो मैं बताता हूँ आपको। आप स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए और बैठ जाइए आसन के ऊपर। सुखासन लगा लो। सुखासन नहीं हो तो आप वज्रासन, सबसे अच्छा तो वज्रासन होता है, वज्रासन लगा लो, बैठ जाओ और जीभ को उल्टा करो, विपरीत गाओ। इसका मतलब होता है उल्टा करो ये, और उल्टा करके, और जीभ को ही हमारे 2 छेद है। कितने? ये कपाल कुहर कहलाता है, इसमें 2 छेद है। पहले तो जीभ बाएं में जाएगी, उसके बाद में जीभ दाएं में छिद्र को, लेकिन पूर्ण छिद्र बंद नहीं होते हैं। यो लेते सी की आवाज क्या होती है? सी की आवाज होती है, वो सी की आवाज अजपा है। क्या विधि है? अजपा, अपने आप जप होता है, लेकिन अब उसके बाद में जब लगातार अभ्यास करते हैं, अरे भाई सतत, पतंजलि ने भी लिखा है सतत अभ्यास, और सतत अभ्यास करना पड़ता है। 3 महीने तक सतत अभ्यास करो तो क्या होगा, ये जीभ जो है उल्टी दोनों छिद्रों के बंद हो जाए। उसके पहले, बंद होने के पहले हमें जब महीने भर करते हैं ना, तब जीभ अंदर प्रवेश हो नहीं सकती। जब महीने भर अभ्यास करेंगे तो जीभ लंबी हो, जब प्रवेश नहीं होती उस समय में हमें दिखा, आंखें बंद कर लेते हैं नहीं तो आंखों के और भ्रू के अंदर इसमें करते हैं नहीं, तो फिर उसके अंदर जमा है आकाश दिखाई, आकाश, निराकाश, बिल्कुल नीला वर्ण, श्वेत शुभ्र वर्ण, और ये आकाश ही है। ये जो आत्म सूर्य है, इसमें सूर्य दिखाई देता, ये आंख प्रकट हो जाती, आंख तो क्या हो जाती? प्रकट हो जाती। और इस आंख में, ये आंख का ही तो दृश्य है रे, ये सब कुछ तीसरे नेत्र का। पहले जो है अभ्यास करो, अभ्यास करने से अजपा मंत्र जपा जाएगा। जपा मंत्र के बाद में ज़्यादा अभ्यास करोगे
तो 49 वायु मुख्य वायु में प्रविष्ट होकर के फिर एकदम जीभ उलट करके इसको बंद कर ले। तो पहले शून्य दिखाई देगा उसके पहले, और शून्य के 5 नाम हैं। एक इसको अंतरिक्ष भी कहते हैं, इसको नभ भी कहते हैं, इसको व्योम भी कहते हैं। लेकिन इससे खेचरी सिद्धि के आगे का रास्ता है, ये यहाँ तक है, लेकिन इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है, यह खुला रास्ता है। तो उसके जाने के लिए जीभ को बिल्कुल फिर धीरे धीरे अभ्यास करने से ये दोनों छिद्र बंद हो जाएंगे। आपकी दृष्टि यहाँ कूटस्थ इसको कहते, तीसरे नेत्र को कूटस्थ भी कहते। क्या कहते हैं? ज्ञान चक्षु कहते हैं। इनके तो ज्ञान चक्षु, मेरे बाबा गौरी रामभद्राचार्य अंधे होते हुए उनके ज्ञान चक्र खुला हुआ है, लेकिन मुख्य योग विद्या में इसको कूटस्थ कहते। क्या कहते हैं? ये त्रिकोण है, ये कूटस्थ कहलाता। ये कूटस्थ में दृष्टि स्थिर हो जाएगी, और फिर ये जो मैंने बताया पहले, कूटस्थ की सिद्धि के पहले आत्मशौर्य प्रकट होता है, आत्मा जिसे कहते हैं। अरे आत्मा को तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था नहीं कि आत्मा को गला नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई जल में डुबो नहीं सकता। लेकिन इस आत्मा के ऊपर भी तो एक शक्ति है, परमात्मा शक्ति। कौन सी शक्ति? वो तो आत्मा के लिए तो ये, लेकिन जब ऊपर चढ़ते फिर सांस बंद हो जाती। प्रणाम 49 प्रकार के पवन, एक प्रकार का ऊपर प्राण, सब बंद हो जाते स्थिरोदन छिद्रों से। और फिर महाशून्य, शून्य के अंदर महाशून्य, आकाश के अंदर महाआकाश, महत्कश आकाश प्रकट होता है। और वो इतना प्रकट है कि उसकी न तो सीमा है और न उसका अंत है। वो आदि अंत कहलाता है, वो निरालंब कहलाता है, वो परम परमात्मा कहलाता है। इसी त्रिकोण में कहते हैं कि राम है, इसी त्रिकोण में ब्रह्मा है, और ये जनक महामाया जिसे कहते हैं, ये सृष्टि के उत्पन्न ब्रह्मा के कहने से महामाया के उत्पन्न, वो महामाया का योनि क्षेत्र भी है। तो इसमें ब्रह्मा है, इसमें विष्णु है, इसमें शिव है। त्रिगुणात्मक शक्ति, 3 गुण की शक्ति होती है, ये त्रिगुणात्मक शक्ति इसी में है। तो इसमें सिद्ध करने खेचरी विद्या, ये जो मैंने सिद्धि बताई आपको बिल्कुल सरल है। इसमें जाति का, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं। आपको केवल अभ्यास करना, शुद्ध होना है और अभ्यास करना है। अपने एकदम तो आपकी जीभ लंबी होगी नहीं, धीरे 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 मना, धीरे धीरे से वाणी सिंचय सौगुड़ा ऋतुआय फल हो, धीरे धीरे आपकी जीभ लंबी 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 हो जाएगी। और लंबी होने के बाद उल्टी करो। क्या करो? उल्टी करो। और लंबी और उल्टी करने से आकाश उत्पन्न होता है। लेकिन फिर जीभ थोड़ा अभ्यास करो, फिर से जीभ इसमें प्रविष्ट हो जाएगी। वो छेदों में दो छेद हैं, इन छेदों में प्रविष्ट हो जाएगी। बाहरी हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी और अंतरतम प्राण शुरू हो जाएगा। और अंतरतम प्राण होने से हमारी दृष्टि इस त्रिकोण में स्थिर हो जाएगी। और स्थिर होने से ये तो आकाश और महाकाश, महत्काश जिसे कहते, ये चेतन भूमि, अचेतन और अति चेतन भूमि है, ये दिशातीत। अरे आत्मा तो दिशातीत नहीं है, गुणातीत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी जो स्थिति है वो सिद्धि, कौन सी सिद्धि? खेचरी सिद्धि करने से, प्राण बिल्कुल बंद करने से, और ये दोनों दृष्टियां बंद हो जाती है। तीसरी दृष्टि का मतलब तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो वो दिखाई देती है वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, निरालंब है, अविनाशी है सब। और अमृत टपकता, क्या टपकता है? वो अमृत टपकता। अमृत फिर छिद्र बंद हो जाते हैं, तो फिर जो पूरे शरीर को यहाँ को सिंचित कर देता है और मनुष्य अमृतमय बन जाता है, निरोगी, कोई रोग नहीं होता, कई वर्ष तक जीवित रह सकता है। कबीर ने लिखा है ना, अरे राम जी तो यही है। कैसे है मैं बता देता हूँ। देखो हमारे ये जो शरीर है वो है धनुष, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, ये तीर है। तो
तो और नील वर्ण जो आकाश है भगवान का शरीर का स्वरूप, वही तो राम है रे, यही तो विष्णु भगवान का ऐसा ही स्वरूप है ना। तो कबीरा लिखते हैं, कबीर जी क्या लिखते हैं, कबीरा सोई सूर्य, कबीरा कहता मैं ही सूर्य हूँ। कबीरा कहता ये जो खेचरी सिद्धि कर लेते हैं नहीं, खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है तो महानंद प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता, महानंद, परमानंद, परम परमेश्वर है, परम परमेश्वर की सत्ता वहां पहुंच सकता है साधक, जहां से सारी सृष्टि की सत्ता को संभालते परम ब्रह्म और संचालित करते हैं। वह जो साधक जो खेचरी सिद्धि करेगा वो साधक वहां पहुंच जाएगा, वही परमानंद विष्णु है। इसका फिर मैं आपका कल आगे का वर्णन